अगर तुम्हारी एज 16 से लेकर 25 साल के बीच में है और तुम इस दुनिया में कॉन्कर करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि इस दुनिया की एवरेज इंसान से मेरा ऑरा 100+ हो या फिर 1000+ हो, और तुम ये भी चाहते हो कि इस दुनिया की हर एक इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो इन दिस वीडियो फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई टीच यू, आई टेल यू कि तुम अपना 1000+ ऑरा कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड हर एक इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट कब करेगा और कैसे करेगा। सो लेट्स गो स्टार्ट। देखो, नो मैटर व्हाट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर में डिवाइड किए हैं, जिसमें का पहला चैप्टर है योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो, इस चीज़ को समझाने के लिए तुम एक बात इमेजिन करो, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि दुकान से जाओ बेटा, ये सामान लेके आ जाओ, तुम फटाफट लेके आ जाते हो। तुम्हारी मम्मी बोलती हैं कि बेटा ये थोड़ा बोतल भर के फ्रिज में रख दे, तुम रख देते हो। तुम्हारी दादी बोलती हैं कि जा थोड़ा सा दुकान से दवा लेके आ, तुम आ जाते हो। तुम्हारे मामा का कोई भी लड़का तुमसे कुछ भी काम करवा लेता है, लेकिन तुम सोचते हो कि आने वाले 5 दिन में मुझे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है, लेकिन वो हर एक दिन आता है, 5 दिन भी आता है, 6 दिन भी आता है, लेकिन तुम्हारा कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो। देखो, जब तक तुम अपना खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा दूसरा कोई रिस्पेक्ट करेगा। जब तक तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तब तक तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, और इस बात को हमेशा कान में और दिमाग में बैठा लो। तुमने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल ऑथर, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये अपने आप की खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम नहीं करते हो। ये लोग देखो, जो भी अपने आप से काम बोलते हैं वो 100% करते हैं। ये नहीं करते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और उठते ही नहीं है। ये नहीं कि मैं जिम जाऊंगा, जाते ही नहीं है। ये नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, बनाते ही नहीं है। ये 100% अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, और इन चीज़ों को जो भी अपने आप से वादा करते हैं, इन्हें पूरा करते हैं, तभी कहीं ना कहीं ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं। नहीं तो तुम सोचो, तुम्हारे जैसा एक्सक्यूज देते रह जाएंगे, फिर कौन बनेगा सक्सेसफुल? ऑब्वियसली बात है, टॉप 1% के लोग। लेकिन अब तुम अपना रिस्पेक्ट कैसे करोगे? देखो, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम चाहते हो कि अगला आदमी तुम्हारा रिस्पेक्ट करे, तो तुम भी उसका रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि तुम उससे तोड़ मोड़ के बात कर रहे हो, वो तुमसे प्यार से बात करे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्पेक्ट दूसरा आदमी करे, तो तुम उस आदमी को उतना ही अटेंशन दो, उतना ही रिस्पेक्ट करो, जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे। एक बात इमेजिन करो, अगर तुम आम का पौधा लेके अपने घर में लगाते हो, तो तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये बड़ा होके मुझे आम खिलाएगा, मुझे पके पके आम देगा जो कि मैं मस्त बैठ के खाऊंगा। लेकिन तुम अगर लेके आते हो पौधा और वहाँ पे पानी ही नहीं डालते हो, वहाँ पे खाद ही नहीं डालते हो, वो पेड़ बड़ा ही नहीं होता है, तो तुम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें आम खिलाएगा? अगर तुम्हें आम खानी है तो पेड़ को पानी टाइम से पिलाया करो बे। आजकल पता लगा है तुम तो पेड़ भी नहीं लगाते हो। तो इसीलिए तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले करना शुरू करो, बिकॉज अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो लोग तुम्हारा क्या ही करेंगे भाई। पॉइंट नंबर 2, बिकमिंग मैन ऑफ योर वर्ड्स। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बातों को लोग फट्टू की तरह ना लें, वो ना समझे कि ये गधा है, कुछ भी भाव भाव करता है, कुत्ते की तरह बोलता रहता है, लेकिन कुछ पूरा करता नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बातों को गौर से सुना नहीं जाता है। कोई भी इंसान जो कि तुम्हें जानता है, वो तुम्हारे बातों को गौर से नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने बात पे स्टिल टिके नहीं रहते हो। तो तुम्हें अब से ये नहीं करना है। अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे आज नहाना है, तो 100% तुम्हें नहाना है। और जिससे तुम बोल रहे हो, बोलो कि देख भाई, मैंने आज नहाया है, मैं तेरे को बोला था कि मैं आज नहाऊंगा और मैं नहा के दिखाया। बिकमिंग मैन ऑफ माई वर्ड्स, ये हमेशा याद रखना। देखो, अभी शायद परसों की बात है, मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैं आज नहाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नहाऊंगा। और मैं आके, तुम्हें पता है, इतना ज़्यादा ठंड था इधर, इतना ज़्यादा हिमाचल में ठंड है कि तुमसे मैं बता नहीं सकता, पर फिर भी मैंने नहाया। क्यों? क्योंकि बिकमिंग मैन ऑफ माई वर्ड्स। अगर मैं नहीं नहाता तो मेरा दोस्त मुझे समझता कि अबे हाँ, ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, कुछ तो करता है तो है नहीं, तूने बोला था नहाने को, नहाया तो है नहीं। लेकिन मैंने करके दिखाया और उसे बोला कि बिकमिंग मैन ऑफ माई वर्ड्स, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। ये नहाना धोना तो उतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर तुम किसी को वादा कर रहे हो कि भाई मैं तुमको 25 तारीख को पैसे लौटा दूंगा, वो चाहे तुम्हारा 50,000 रुपये हो, चाहे तुम्हारा 20 रुपये हो, चाहे तुम्हारा 10 रुपये हो, 100% उस तारीख पे लौटा दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे, अगर तुम उस टाइम पे नहीं लौटाते हो, तो तुम्हें अगला समझेगा कि फट्टू है, एकदम गंवार है, कुछ भी नहीं आता है इसको, और जो बोलता है वो हमेशा टिके नहीं रहता है। याद करो पुराने जमाने के लोगों को, जो कि एक बार बोल देते थे ना कि मेरा आदेश है कि ये चीज़ करो, तो 100% एक इंसान करता था, नहीं तो गला काट दिया जाता था। और तुम्हें तो अभी तो हो गया कि भाई इधर हूँ, भाई ये वो, भाई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंड्रू टेट।
तुम्हें पता है आजकल डील क्लोज करने के लिए लोग पेपर पे साइन करवाते हैं, कोर्ट का पेपर लेके आते हैं, बोलते हैं यहाँ लिख वहाँ लिख, यहाँ साइन कर वहाँ साइन कर। लेकिन एंड्रू टेट सिर्फ हैंडशेक पे अपना डील क्लोज करता है। तुम्हें लगता है कि इस जमाने में भी मुंह की कुछ वैल्यू है? तो वो है एंड्रू टेट के पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। अगर उसने बोल दिया कि इस तारीख को इस टाइम पे डेट क्लोज होगी और ये काम तुम्हारा होगा तो वो 100% करेगा। वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता है। वहीं से आया बिकमिंग मैन ऑफ योर वर्ड्स। ये बात हमेशा याद रखो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई भी इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट करे तो तुम इस चीज़ को हमेशा याद रखो और तुम उसके मुंह पे बोलो कि मैं तेरे को बोला था ना, क्योंकि बिकमिंग मैन ऑफ माई वर्ड्स ये मैंने काम करके दिखाया तुझे। पॉइंट नंबर 3, रिस्पेक्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज सुपर लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम अपना टाइम किसी को भी कुछ भी करके अपना खर्च करते जाते हो और कुछ अपना हिसाब नहीं लगाते हो कि टाइम यहाँ पे खर्च हुआ, वहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ पे इतना होना चाहिए, यहाँ पे उतना, ये सब कैलकुलेट नहीं करते हो, देन तुमसे बढ़कर गधा कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि अपने गर्लफ्रेंड से हमेशा बातें करते रहता है, तो मैंने उससे बोला कि ब्रो चल पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद तुम अपने गर्लफ्रेंड से कभी भी बातें करते रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा टाइम मुझे वापस चाहिए, चल मेरे साथ काम कर, जल्दी से काम निपटाते हैं उसके बाद चलते हैं घर पे। तो क्या बोलता है तुम्हें पता है, भाई बस आधा घंटा रुक जा, आधा घंटा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तब तक मैं अकेले काम करता हूँ, तू आ जा आधा घंटा बाद। तुम्हें पता है 2-2.5 घंटा बीत गए बट वो बंदा टच से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम की कदर नहीं करता है। वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता है, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़का चुतियापा करता है। तो इसीलिए अगर तुम अपनी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तीसरे दिन नाराज हो जाएगी और दूसरा बॉयफ्रेंड खोज लेगी। इसलिए ब्रो अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करो बे। अब यहाँ से बातें गौर से सुनना, बिकॉज यहाँ से बातें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर नंबर 2, अपग्रेड कंसिस्टेंटली योरसेल्फ एंड लर्न मल्टीपल स्किल्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बातें। तुम इमेजिन करो कि तुम्हें एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, कैमरा एंगल, ये वो सब कुछ करना पड़ेगा, एडिटिंग, थंबनेल, साउंड इफेक्ट, फिर से म्यूजिक ढूंढना, सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। अगर ये सब स्किल तुम्हें नहीं आएंगे तो सॉरी भाई, तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस एक स्किल में मल्टीपल स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए लर्न मल्टीपल स्किल्स, बिकॉज अगर तुम मल्टीपल स्किल लर्न नहीं करते हो तो तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि तुम्हारे पास ऑब्वियसली होंगे नहीं। तो इसीलिए तुम मल्टीपल स्किल पे ध्यान दो। ये नहीं कि तुम सिर्फ एक ही पकड़ के बैठे हुए हो कि इससे मेरा ये काम होगा वो काम होगा। मैं मानता हूँ कि एक ही स्किल पे 100% वर्क करना चाहिए, लेकिन तुम अपने आप को हर एक चीज में थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो तुम इस दुनिया में वाकई में जीत पाओगे। देखो, तुम मेरे बातों को थोड़ा गलत मत ले लेना। मैं बोल रहा हूँ कि तुम मल्टीपल स्किल लर्न करो। जैसे कि तुम कबड्डी भी खेल सकते हो, तुम जिम भी जा सकते हो, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम फुटबॉल खेल सकते हो, तुम कुकिंग भी कर सकते हो, तुम हर एक चीज कर सकते हो। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल स्किल लर्न करो, जो कि ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे स्किल आते होंगे बट ये ज्यादा नहीं है, और ज्यादा लर्न करो, क्योंकि जितना ज्यादा स्किल उतना तगड़ा ऑरा। मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ तक इस वीडियो को देखे ही नहीं होंगे। अगर तुम देख रहे हो तो चैप्टर नंबर 3, उस फील्ड में सबसे ज्यादा तेज भागो जिस फील्ड में सबसे ज्यादा लोग हैं। लाइक अगर तुम मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम इमेजिन करो कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए हर एक इंसान पैदा हुआ है इस धरती पे। तुम चाह रहे हो पैसा कमाना, मैं चाह रहा हूँ पैसे कमाना, दूसरा बंदा चाह रहा है पैसे कमाना, तीसरा बंदा चाह रहा है पैसे कमाना, हर एक इंसान चाहता है पैसे कमाना। अगर तुम भी पैसे कमाना चाहते हो तो इस फील्ड में सबसे तेज भागना होगा तुम्हें। तुम इमेजिन करो 10 घोड़े जो कि बहुत ही तेज भाग रहे होते हैं, अगर उस रेस में तुमको अगर हिस्सा दे दिया जाए तो तुम्हें मिला के होगा 11 घोड़े। अगर 11 घोड़ों में से तुम्हें अगर फर्स्ट आना है तो जाहिर सी बात है तुम्हें सबसे ज्यादा तेज भागना होगा, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसलिए देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो उन लोगों से हमेशा सीख के हमेशा लेवल अप करने की ट्राई में रहो। जैसे कि मेरे से अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की भी हौसला रखो कि मैं तो इसके भी ऊपर जाऊंगा, ये क्या है, मैं तो इसको भी नीचे छोड़ के ऊपर चले जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तभी तुम्हारा एक एक्चुअल में रियल ऑरा बिल्ड होगा। नहीं तो उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है जो कि एवरेज रह जाते हैं। तुम और हम एवरेज लोगों को गाली देते हैं ना, क्योंकि हमें एवरेज नहीं रहना है और हम रहेंगे भी नहीं। तुम एक बात और इमेजिन करो, अगर कोई इंसान 10 पेड़ लगाता है आम का, अगर तुम्हें उससे आगे निकलनी है, अगर तुम्हें भी अपना बगीचा बिल्ड करना है तो उससे भी कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारा आम उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो।
यानी कि वो 10 पेड़ लगा रहा है तो तुम्हें 20 पेड़ लगाने होंगे, तुम्हें 30 पेड़ लगाने होंगे, तभी तो उससे ज्यादा तुम्हारा होगा पैसा। देखो मुझे पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट करो टॉप 1%, ताकि मुझे पता लगे कि तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बाकी सब लोगों का अटेंशन एकदम खत्म हो चुका है और तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में है। तो कमेंट करो टॉप 1% और जाके डिस्क्रिप्शन में देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ पर तुम क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हो तो इस वीडियो पे 40 व्यूज कंप्लीट होते ही, अगर जैसे ही 40 व्यूज कंप्लीट होता है, मैं तुम में से कोई एक बंदे को पकड़ के उससे कोचिंग कॉल 1-to-1 फ्री में बात करूंगा, जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो अभी के लिए ऑफर है, इस लिंक पे जाके क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का दिया है वहाँ पर जाके ज्वाइन करो। मैं तुमको खुद सेलेक्ट करके बोलूंगा कि ब्रो कांग्रेचुलेसन, तुम सेलेक्ट हो चुके हो, तुम मेरे से किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, तुम अपने से लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो मेरे से। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्पेक्ट, तुम्हारा ऑरा हमेशा ज़्यादा बेटर हो एक एवरेज इंसान से, तो तुम्हारे अंदर एक पावर होनी चाहिए, वो पावर है कंसिस्टेंसी। अगर तुम इतने वीडियो देखने के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, देन तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ करना, कुछ उखाड़ना, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करनी होगी। लेकिन वो तुम कैसे करोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कंसिस्टेंसी होता क्या है, मेंटेन कैसे करूं। तो इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में मैंने 100% बताया है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है और कौन कौन से तुम्हें मिस्टेक नहीं करना है। चलो यहीं पे क्लिक करो, मैं मिलता हूँ यहीं पे।